एमएस वर्ड, एमएस वर्ड 2019 के बारे में, और यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड 2019 की बात करें तो यह होता क्या है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के लेटर्स को, रिज्यूम्स को, या किसी भी प्रकार के रिपोर्ट को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। या किसी और प्रकार का किसी और टाइप का डॉक्यूमेंट, जैसे बुक्स वगैरह की, जब बुक्स वगैरह क्रिएट किया था तो उसकी भी टाइपिंग कहाँ पे की जाती है, एमएस वर्ड। तो बुक्स टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना होगा, या कोई लेटर बनाना होगा, रिज्यूम बनाना होगा, है ना, उस केसेज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एमएस वर्ड का। होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। फिर एनीथिंग यू कैन राइट विथ ए टाइप राइटर, मतलब आप कुछ भी अगर जो टाइप करने किसी प्रकार का टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो आप आसानी से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके पहले हमने वर्ड पैड के बारे में पढ़ा था। वर्ड पैड और एमएस वर्ड में बहुत अंतर होता है। अंतर किस बात का होता है, फीचर्स का। एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा फीचर्स पाए जाते हैं अगर हम तुलना करें किससे, वर्ड पैड्स। ठीक है, या कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या एमएस वर्ड के फीचर्स की बात करें। ठीक है, यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स इसमें होता है फॉर्मेटिंग फीचर। सबसे पहला जो फीचर होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग फीचर्स। ठीक है, अब पहले फॉर्मेटिंग का मतलब हम आपको बताएंगे। फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद जो भी टेक्स्ट होते हैं उनके लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाते हैं। उनका लुक अच्छा दिख सके, मतलब वो दिखने में अच्छा लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, यही सब तो करते हैं। तो फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, फॉर्मेटिंग प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक को बेटर बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमको एमएस वर्ड के अंदर मौजूद तमाम तरह तरह के जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, जैसे बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देना, यहाँ से साइज बढ़ा देना, ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर देना, ये सारे जो फीचर्स हैं जो फॉन्ट टैब के अंदर आपको दिख रहे हैं, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर आपको दिख रहे हैं, इन टूल्स का यूज करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, शुरुआत में इसका लुक कुछ और था। शुरुआत में इसका लुक कुछ इस टाइप का था, मैं इसको सेलेक्ट कर दूं, बिल्कुल ऐसा था। अब देखिए इसका लुक अभी कैसा है। लेकिन यदि हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर दें, जैसे मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, इसको सेंटर में कर दूं, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दूं और इटैलिक कर दूं, अब देखिए इसका लुक थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो लुक को बेटर बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटिंग फीचर। तो एमएस वर्ड हमको तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग फीचर्स, तमाम ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका उपयोग करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तरह तरह का फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करते हैं। हम बात कर रहे थे एमएस वर्ड के फीचर्स की, ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको पहला बता दिया फॉर्मेटिंग फीचर। अच्छा, इनको अलग से इनके बारे में अगर लिखवाने के लिए आप बोलेंगे तो इनको अलग से हम आप लोग को लिखवा देंगे। ठीक है, दूसरा होता है फीचर्स, एमएस वर्ड के अंदर पाया जाता है, वर्ड पैड में नहीं पाया जाता। ये फॉर्मेटिंग फीचर कुछ पाए जाते हैं वर्ड पैड में, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो एमएस वर्ड में होते हैं, वर्ड पैड में नहीं होते। जैसे ये एक फीचर्स आपको मिलेगा चेंज केस का, ये चेंज केस का फीचर्स वर्ड पैड में आपको नहीं मिलेगा, जबकि एमएस वर्ड में आपको मिलेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो वहां पे भी था,
स्ट्राइक थ्रू वहां पे भी था, लेकिन यहाँ का देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन के इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन वहां पे नहीं मिल रहे थे। तो फीचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमएस वर्ड अधिक पावरफुल है किससे, वर्ड पैड से। ठीक है, यही कारण है कि जब हमको डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का टूल जो है वो यहाँ पे है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वी होता है पेस्ट करने के लिए। इसके बारे में भी हम लोग आगे जाए, अभी फिलहाल हम आपको इंट्रो बता दे रहे हैं कि इसका यूज कब किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का जो फीचर होता है ये एमएस वर्ड में पाया जाता है, वर्ड पैड में नहीं पाया जाता। पहली बात, इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी टेक्स्ट के ऊपर मौजूद जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है उसको कॉपी करके किसी दूसरे के ऊपर पेस्ट करना होता है। बात को समझिएगा, हम ये कह रहे हैं, अभी तक आप क्या सुने हो कि जब कट या कॉपी करते हैं तो किसी टेक्स्ट या इमेज को करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड हमको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यदि किसी फॉर्मेटिंग फीचर को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, बात समझिएगा, मैं टेक्स्ट को कॉपी करने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इमेज को कॉपी करने की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी इमेज टेक्स्ट के ऊपर मौजूद जो पहले से फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई है, हम उसको कॉपी करके किसी दूसरे के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। ये मिलता कहाँ पे है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। इसका प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहते हो कुछ इस तरीके से देखिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने इसको कॉपी कर लिया, तो इसके ऊपर ये देखिए जैसा ये दिख रहा है ना, हमने जितने के ऊपर ले आके पेस्ट करेंगे देखिए वैसा उसको भी देखिए एकदम सेम हो गया। तो हुआ क्या है, जैसा लुक इसका था वैसा ही लुक इस पे हो गया। किसकी वजह से, फॉर्मेट पेंटर की वजह से। समझ में आ गया। हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे क्योंकि हमको ये तो हमारा पैराग्राफ का डाटा है ना, वो हेडिंग था, तो हेडिंग के ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई किया था हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी आगे देखा जाएगा। फिर एक फीचर होता है हेडर और फूटर का। ये एमएस वर्ड के फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक फीचर किसका होता है, एमएस हेडर और फूटर का। यदि हम हेडर फूटर की बात करें तो ये फीचर्स एमएस वर्ड में होता है, वर्ड पैड में नहीं होता है। ठीक, ये इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने पेजेज होते हैं हर पेज पे किसी प्रकार की रिपीटेड इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना होता है। या इन शॉर्ट में हम कहें कि जब जब हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की रिपीटेड इंफॉर्मेशन को, रिपीटेड इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जो हर पेज पे आए, इंसर्ट करना होगा, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेडर और फूटर का। जैसे बुक का टाइटल, बुक का टाइटल मतलब जो बुक का नाम होता है वो अमूमन देखते होंगे या तो पेज के टॉप पोजीशन पे होता है या तो पेज के बॉटम पोजीशन पे, और लेकिन हर पेज पे होता है। कुछ बुक्स में ऐसे देखेंगे कि ऑड पेज पे होता है या इवन पेज पे होता है। या जैसे पेज नंबर की आप बात कर लो, पेज नंबर कहाँ होता है, पेज नंबर देखिए हर पेज पे आता है कि नहीं आता है। कुछ बुक्स में उसको भी ऑड इवन कर दिए हैं, एक पेज पे रहेगा दूसरे पेज पे नहीं रहेगा। तो जब भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रत्येक पेज के टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेडर और फूटर का। इसको भी आगे पढ़ा जाएगा कैसे इंसर्ट किया जाता है ना, कहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद होता है वो डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग एमएस वर्ड क्यों पढ़ते हैं। समझ में आई बात, तो इसके फीचर्स होंगे तभी तो मैं उन्हीं फीचर्स को आपको बता रहा हूँ। फिर एक फीचर होता है फुट नोट्स और एंड नोट का। फुट नोट और एंड नोट, इसका क्या मतलब है, ये भी फीचर्स है, ये भी एमएस वर्ड के अंदर मौजूद फीचर्स है। जैसे यहाँ देखिए फुट नोट और यहाँ पे एंड नोट आपको दिख रहा होगा, है ना, रेफरेंस टैब के फुट नोट्स ग्रुप में मिलेंगे। इनका उपयोग हम कब करते हैं या क्यों करते हैं। आप लोग जब कोई बुक्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग को या तो उसी पेज के, किस पेज के, जिस पेज में वो वर्ड आया है उसी पेज के बॉटम पोजीशन पे इंसर्ट किया गया होता है, या तो डॉक्यूमेंट के अंत में उस शब्द का मतलब। तो जब भी किसी वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना होगा तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फुट नोट और एंड नोट का।
अच्छा, नोट का मतलब जानते हैं ना? जब भी कुछ एक्स्ट्रा हमको बताना पड़ता तो, या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होती है, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं, तो उसको हम नोट लिख के क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। वैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है और यदि उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम यूजर्स को, या जो लर्नर्स होगा, जो सीखने वाला होगा, जो रीडर होगा, जो पढ़ने वाला होगा, उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस वर्ड की मीनिंग को हम डॉक्यूमेंट्स के अंत में या पेज के अंत में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो फुट नोट और एंड नोट में अंतर इस बात का होता है, फुट नोट पेज के बॉटम पोजीशन पे आता है और एंड नोट कहाँ आता है, डॉक्यूमेंट्स के अंत में। इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल मैं फीचर्स का मतलब बता रहा हूँ। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का फीचर होता है, वर्डपैड में नहीं होता है। अब इससे क्या फायदा है, आपको पता है, आपको पता होगा कि जब हम लिखते हैं या टाइप करते हैं तो हमसे स्पेलिंग और ग्रामर के मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो एमएस वर्ड हमको ये भी कहता है कि ठीक है, आप टाइप करो, स्पेलिंग और ग्रामर की चिंता मत करो। अगर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक होगा तो पहले चीज तो हाईलाइट कर देगा। हालांकि ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, तभी चेक करेगा, अदरवाइज चेक नहीं करेगा। बात में रहा ना? तो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक्स होगा उसको क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। फिर हम उस पर राइट क्लिक करके, है ना, या स्पेलिंग और ग्रामर चेक का टूल्स का यूज करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर होने वाले जितने भी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स होंगे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। फायदा है कि नहीं है? हमको डिक्शनरी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? फिर टेबल का फीचर्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जहां पे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में, यानी रो और कॉलम के रूप में हमको रिप्रेजेंट करना होता है। तो उस केस में भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल्स का। ठीक है, तो टेबल का फीचर होता है एमएस वर्ड में, वर्ड पैड में ये फीचर्स नहीं था। मेल मर्ज का फीचर होता है। ठीक है, मेल मर्ज में क्या होता है, मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसका उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को कई सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। मतलब एक एक कॉमन डॉक्यूमेंट, कॉमन का मतलब एक ही टाइप का, जिसको कई सारे लोग को जब भेजना होता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज का। फिर हाइपरलिंक का फीचर होता है। हाइपरलिंक में क्या होता है कि हम किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज से, किसी फाइल से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे कहीं टाइप कर दिया है गूगल, ऐसे ही, ठीक है, हम चाहते हैं गूगल पे क्लिक करें। ऐसा अभी देखिए, अभी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब खाली सेलेक्ट होगा। हम चाहते हैं जब इस पे क्लिक करें कंट्रोल के साथ तो गूगल का पेज खुल के आए इंटरनेट से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को हमको गूगल के पेज से जोड़ना होगा। तो जब इस टेक्स्ट को गूगल के पेज से जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम लोग हाइपरलिंक फीचर का यूज करते हैं। तो जब ये टेक्स्ट उस पेज से जुड़ जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये हाईलाइट हो जाता है। इसीलिए इसीलिए इस प्रकार के टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट भी कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स हाईलाइटेड टेक्स्ट। और वो कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट कब होता है, जब उसको हम लिंक कर देते हैं, किससे, किसी दूसरे पेज से अथवा फाइल से। पेज का मतलब इंटरनेट पे मौजूद कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी हो, कोई भी साइट हो, हम उसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। बस उसका एड्रेस हमको पता होना चाहिए। फाइल का मतलब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद कोई पहले से फाइल है, हम उसको भी चाहे तो लिंक कर सकते हैं। फायदा क्या होता है लिंक करने का, फायदा ये है कि हमको उस फाइल, उस पेज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के किसी भी लोकेशन में हो, वो किसी भी सर्वर कंप्यूटर पे हो, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद किसी भी फोल्डर में हो, यदि हमने उसको किसी टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया तो हमको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ जैसे उस पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो समय बचता है, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ढूंढने में और डायरेक्ट पहुंचने में अंतर होता है। पता चले जब तक ढूंढ रहे हैं तब तक हम सही फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये फायदा होता है किसका, हाइपर लिंक का। बुक मार्क, बुक मार्क के बारे में आपको पता होगा, पता है सबको ना?
और ये काम आप लोग भी करते थे, बुक को मार्क करते थे आप लोग भी जब, हाँ, हाइलाइटर का यूज करते हुए, जैसे कोई महत्वपूर्ण लाइन मिल गई, या इन केस हम कोई बुक्स कोई स्टोरी की बुक रीड कर रहे हैं, उसी समय कोई इमरजेंसी कोई हमको बुला लिया, या हम कहीं बाहर चले गए, तो हम क्या करते हैं, हम उस पोजीशन को मार्क कर लेते हैं जहां तक हमने स्टोरी पढ़ लिया है। अब हम मार्क किस लिए करते हैं, ताकि जब दोबारा पढ़ने आए तो हम उसी पोजीशन से स्टार्ट कर सके। एमएस वर्ड भी हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर 8 पेज या 10 पेज तक रीडिंग कर चुके हैं, हमारा डॉक्यूमेंट 100 पेज का है, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को मार्क कर लेंगे। फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट हम फिर से उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। हमको एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर या एक एक पेज मूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका, जो कि हमको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, और जिसका उपयोग करते हुए हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो था आपका पूरा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन किसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में। और एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन हो, अभी तो हम आपको 19 पढ़ाएंगे, 19 या 16 पढ़ाएंगे, कोई भी वर्जन हो, सबके लिए ये कॉमन इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा कुछ भी हमको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये एमएस वर्ड क्या है और उसके फीचर्स के बारे में अब हम आपको बताएंगे। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी ओपन है। एमएस वर्ड ओपन करने के जो तरीके हैं, देखिए, हम लोग विंडो की करेंगे, विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, टाइप कर देंगे क्या, विन वर्ड, स्पेस नहीं रहेगा, ध्यान रहे, है ना। विंडो की, विंडो की प्लस आर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टाइप कर देंगे विन वर्ड, WINWORD, इंटर की प्रेस करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन मिला ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, तो हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनको भी दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब बने हुए हैं, ये बने बने डॉक्यूमेंट्स हैं, हमको नया बनाना है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का अपने पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, उसका एक स्टेप हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो की प्लस आर करेंगे, तो इस तरीके से देख सकते हो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस ओपन वाले बॉक्स में हम लोग क्या टाइप कर देंगे, विन वर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, ओके, ओके पे प्रेस कर देंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सर्च बॉक्स, जो सर्च बॉक्स होता है, क्या आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ देखिए, वर्ड का आइकन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करते हुए भी एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड अपने पास ओपन है। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है, एमएस वर्ड को ओपन करना सीख गए ना हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। तो एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर जो होता है ये टाइटल बार होता है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंट्रोल बार मिलेगा। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, इसे क्या कहता है, कंट्रोल बार। ये मिनिमाइज है, ये रीस्टोर डाउन है, ये आपका क्लोज। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, कंट्रोल बार में एक ऑप्शन और आपको मिल गया, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा किसका, ऑटो हाइड का। तो जब ऑटो हाइड पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा रिबन हाइड हो गया, दिख रहा है। सो टैब पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, ये टैब आपको दिख रहा है।
हालांकि अभी इनके बारे में भी हम बताएंगे। ये इनको टैब कहा जाता है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब क्या होते हैं? टैब होते हैं। और यहाँ देखिए लिखा गया है शो टैब एंड कमांड्स। जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए टैब भी दिख रहे हैं और ये कमांड्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंट्रोल बार की बात। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे देखिए अभी बाय डिफॉल्ट कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? सेव है, अंडू है और रीडू है। ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना? हम यहाँ पे अगर कुछ और कमांड्स लगाना चाहते हैं, जैसे न्यू लगाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू का कमांड भी ऐड हो गया है। ठीक, हम ईमेल का ऐड करना चाहते हैं तो ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल भी ऐड हो जाएगा। अब हम ये ईमेल को हटाना चाहते हैं तो देखिए उस पर जाके क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। इसके अलावा इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम नीचे लाना चाहते हैं, रिबन के नीचे। रिबन क्या है? रिबन ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है टैब के नीचे, ये जो चौड़ी 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 पट्टी आपको दिख रही है, इसी को क्या कहता है? रिबन। इसी को क्या कहता है? रिबन। ठीक है, रिबन रिबन को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया गया है। रिबन को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्शन को ग्रुप कहा जाता है। जैसे देखिए ये एक सेक्शन है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या है? फॉन्ट। तीसरा ग्रुप क्या है? पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। ये सब क्या है? ग्रुप्स हैं। अब ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये लाइन आपको दिख रही है ना? ये पूरा रिबन है पूरा। ठीक है, अब देखिए रिबन हो गया, ग्रुप हो गया, कमांड्स। कमांड देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में फोर टाइप के कमांड्स है। फॉर्मेट पेंटर है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है। फॉन्ट में जाएंगे तो बोल्ड, इटैलिक, ये सब क्या है? छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे कमांड्स हैं, जिनका हम अपने जरूरत के अनुसार, जैसी हमको जरूरत होगी वैसे कमांड्स का या टूल हम वैसे कमांड्स या वैसे टूल का यूज हम लोग कर लेंगे। ये सब बना के रखे गए, बस आपको यूज करना है। यूज किसको करना है वो डिपेंड करेगा हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसी हमको जरूरत होगी वैसा टूल्स या कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कमांड्स की बात, ग्रुप भी हो गए। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये देखिए ये रूलर है। इसे क्या कहता है? रूलर। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका क्या है? वर्टिकल रूलर। इससे इंडेंट को हम मैनेज करते हैं। और नीचे आप देखिए स्टेटस बार है। नीचे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है? स्टेटस बार है। जैसे देखिए स्टेटस बार पे क्या बता रहा है? कितने पेज का डॉक्यूमेंट है? तो अभी फिलहाल 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। किस पेज पे है? पहले पेज पे है। कितने वर्ड्स हैं? 115 वर्ड्स है ना? और यहाँ से हम जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सारे ये तो थे किसके बारे में? कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। तो जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया? पहला तो टाइटल बार हमने बताया। टाइटल बार के बाद हमने क्या बताया आपको? रिबन, डिस्प्ले ऑप्शन, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया। फिर हमने आपको बताया टैब के बारे में बताया। फिर हमने बताया और रिबन के बारे में, रिबन हो गया ना? नहीं हुआ है। रिबन के बारे में बताया। फिर हमने आपको किसके बारे में बताया? ग्रुप्स के बारे में बताया। ग्रुप्स के बाद हमने क्या बताया? कमांड्स के बारे में बताया। फिर हमने आपको स्टेटस बार के बारे में बताया। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके? एमएस वर्ड के।